Good morning, students. I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to teach you Geography lesson number 3, Volcanoes and Earthquakes. Okay? ज्वालामुखी और भूकंप. Today I will teach you this chapter, and for that you all just open page number 119. Take pencils in your hand and let's start with me. The first heading is the dynamic earth. Our earth is never still or quiet. हम जानते हैं ये बात कि जो हमारी पृथ्वी है वो कभी शांत नहीं रहती है, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इनसाइड द अर्थ होती रहती है. देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस सीन ऑन इट्स सरफेस. अगर हम देखें तो अर्थ सरफेस पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हमको दिखाई देते हैं. सम चेंजेस आर सडन एंड देयर इम्पैक्ट इज़ विजिबल. कुछ जो चेंजेस है वो अचानक होते हैं और उनका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है. The earthquakes and volcanoes eruptions are caused by the internal force that bring about changes on the earth's surface. ये जो earthquake और volcanoes हैं, इनके eruption से, इनके उत्पन्न होने से, इनके अचानक आने से, एक तो ये आते हैं इनसे अर्थ सरफेस पे जो है चेंजेस होता है. और ये किसके कारण आते हैं? इंटरनल फोर्सेस. पृथ्वी के अंदर जो बहुत फोर्सेस जो बल काम करता है उसकी वजह से ये ऑकर होते हैं. They add materials to the land mass either by folding of rocks strata और by sinking the land to displace the horizontal or vertically. ये क्या होता है? या तो ये चेंजेस इसलिए होते हैं कि जो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स हैं ये कुछ मटेरियल्स को अर्थ पे डिपॉजिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. और इससे क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग होता है. जो वो इकट्ठे होते हैं, ठंडे होते हैं तो माउंटेन्स बनाते हैं. फोल्डिंग ऑफ रॉक कह रहा है. और कभी कभी क्या होता है कि इनसे जो है वो जो ज़मीन हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट की वजह से क्या होता है? सिंक, ज़मीन वहाँ पे दब जाती है. ठीक है, डिस्प्लेस हो जाती है. एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन अर्थ सरफेस टू शो डेफिनिट दो वेरी लो चेंजेस. क्या होता है? जो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं अर्थ पे उसकी वजह से धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं. दे चिजल, scrap and shape the various highlands and lowlands to bring about changes over a period of thousands and millions of years. क्या होता है? इन धीरे धीरे चीज़ें, स्क्रैप शेप्स, ये सारा जो है डिफरेंट, अगर हम टूल्स की हेल्प से या किसी भी चीज़ से अगर हम हाईलैंड्स और लो लैंड्स पे कुछ चेंजेस करते रहते हैं तो इसको होने में बहुत लंबा, थाउजेंड एंड मिलियंस ईयर्स का जो टाइम है वो लग जाता है. एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस आर द स्टीडी लेवलर्स. एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या है? जिनकी वजह से धीरे धीरे चीज़ों में क्या होता है? क्षरण होता है. ये क्या हो सकता है? सच एज ये वाटर हो सकते हैं, मूविंग आइस हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, सी वेव्स हो सकते हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर हो सकते हैं. दैट एक्ट स्लोली एंड चेंजेस द मेजर एंड माइनर लैंड फीचर्स बाय इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग फाइन सॉइल डिपोजिट. ये जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है इनकी वजह से जो है बहुत बड़े या छोटे चेंजेस होते हैं. ये क्या करते हैं? ये इरोजन करते हैं, मिट्टी का कटाव, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, किसी उन चट्टानों को कहीं से लाके कहीं पे डिपॉजिट कर देना. ठीक है, फॉर्मिंग फाइन सॉइल डिपॉजिट्स, फॉर्मिंग, ये मिट्टियों को भी बनाते हैं. इनको क्यों एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्यों कहते हैं? मान लो चट्टान है, बहुत तेज हवा चली, तूफान आया तो वो टूटते हैं और वो नीचे आते हैं. तो इसमें एक टाइम लगता है ना, इरोजन डिपोजिशन हो रहा है ना, तो यही एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है. दे crease out the irregularities create on the earth, wearing down the highlands and depositing the materials in the lowlands. बहुत क्या होता है इससे जो है अर्थ के सरफेस में क्या होता है? इरेगुलरिटीज आती है. कहीं वो ऊपर उठ के हाईलैंड्स बना देते हैं और कहीं धस जाते हैं, दब जाते हैं और लोलैंड्स बनाते हैं. कहीं पे कोई चीज़ें कट के आके बह जाती हैं. ठीक है, जो लो लैंड्स है वहाँ पे डिपॉजिट होती है और हाई लैंड से क्या होता है? वियरिंग होता है, वहाँ से चीज़ें कटती हैं, कट के नीचे आती हैं. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या होता है? जो आंतरिक और बाह्य दोनों बल काम करता है कि अर्थ के ग्रेडेशन में. ठीक है, ग्रेडेड सरफेस, अर्थ के सरफेस को ग्रेड करने में. ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग द लैंड सरफेस. ग्रेडेशन मीन्स क्या होगा? लेवलिंग द लैंड सरफेस. लैंड को क्या करना? लेवलिंग करना लैंड की. इस कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस. इस ग्रेडेशन में दो प्रोसेस होता है. एक ग्रेडेशन होता है, दूसरा डिग्रेडेशन. ए ग्रेडेशन क्या है? फिलअप एंड रेजिंग लो लैंड्स. क्या है? लो लैंड्स में चीज़ें आती हैं, वहाँ भर जाती हैं, इसको हम ए ग्रेडेशन कहते हैं. और डिग्रेडेशन क्या है? जो हाई लैंड्स है उनकी बियरिंग होती है, वो कट कट के नीचे गिर आते हैं, उसको हम डिग्रेडेशन. इट मीन्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन. one is A gradation and the another one is degradation. The process of wearing
द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑल्सो वर्क्स टू शेप द लैंड। जो वेदरिंग होता है प्रकृति की वजह से, जो वेदरिंग होता है उससे भी अर्थ में जो है के शेप में चेंज आता है, लैंड के शेप में। इट कॉज डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। यहाँ भी वही कह रहा है कि यहाँ से कहीं से रॉक्स कटते हैं, कहीं डिपॉजिट होते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम इरोजन बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल while weathering the material effect does not get transported except rolling down the mountain slopes। कह रहा है कि जो इरोजन है वो जो है वो डिफरेंट है। और ये जो है वो दूसरा है। क्यों? क्योंकि इरोजन में जो, और वेदरिंग दूसरा है, क्योंकि इरोजन में जो चीज़ें कटती हैं वो कहीं जाके डिपॉजिट होती हैं, जबकि वेदरिंग में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली वेदरिंग जब होता है नेचुरल वजह से, तो वो चीज़ें जो है पहाड़ों से लुढ़कते हुए नीचे चली जाती हैं, लेकिन इरोजन में क्या होता है, एक जगह से जो है वो इरोड होता है और दूसरी जगह डिपॉजिट होता है। Students, turn the page and come on page number 120. Okay, the work of a river would form features like waterfalls. Wait students, the work of a river would form features like, जो रिवर का क्या काम है, ये क्या करते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं, गॉर्गीज बनाते हैं, ठीक है, वी शेप्ड वैलीज बनाते हैं, रिवर वैलीज बनाते हैं, रिवर टेरेस बनाते हैं, फ्लड प्लेन्स बनाते हैं, मेंडर्स बनाते हैं, ऑक्सबो लेक एंड डेल्टाज। ये क्या करते हैं, नदियाँ जो है, नदियों का काम है इन चीज़ों को बनाना। इन अ डेजर्ट एरिया द वर्क ऑफ विंड वुड चिजल आउट मानसून रॉक्स एंड डिपॉजिट सैंड यूज। ये तो हमारा रिवर एरियाज में हो गया कि नदी के वेदरिंग से, मतलब नदियों से क्या क्या काम है, क्या क्या किस तरह के उसमें जो है फीचर्स हैं, किस किस तरह के वो क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दे दिया। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो हवा चलती है वहाँ जोर से, वो क्या करती है, वो रॉक्स को धीरे 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 धीरे, मशरूम रॉक्स, ठीक है, उसको धीरे धीरे काटती है, या फिर जो बालू है वो कहीं इकट्ठा होके सैंड ड्यून्स जो है वो इकट्ठे होते हैं और सैंड हिल्स बनाते हैं। इन ग्लेशिएट हाईलैंड्स, जो ठंडी जगह है जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, देयर वुड बी पिरामिडल पीक। वो क्या करता है, बर्फ पिरामिडिकल पीक बना लेता है, यू शेप्ड वैली बनाता है, हैंगिंग वैलीज बनाता है, एंड ग्लेसिकल लेक्स कॉल्ड टार्न्स बनाता है, जो बर्फ से बनी होती है। सी वेव्स स्लैशिंग ऑन टू द कोस्ट क्रिएट वेव कट प्लेटफॉर्म, क्लिफ, नेचुरल आर्क, लैगून्स एंड सैंड बार्स। ये सी वेव्स क्या क्या बनाती है उसके बारे में लिख रहा है। एज अ रिजल्ट द फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। अगर हम देखें परिणाम स्वरूप, तो नदियों से, समंदर से, रेगिस्तान से, इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली दीज चेंजेस आर गोइंग ऑन द surface of the earth। okay students, you just can see features made by the sea wave, sea arc बन रहा है, sea cave बन रहा है, cliff बन रहा है, stack बन रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, आइलैंड है, सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेन रिवर है, डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर निकलती है, फिर वहाँ से कितनी नदियाँ देखिए बन जाती हैं। आइलैंड क्या है, नदियों से घिरा हुआ है एक जगह जहाँ पे पानी नहीं होता है, समंदर का बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं। यू ऑल जस्ट गो थ्रू द पिक्चर वेरी केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, in video it is not possible that each and every picture I will define you, okay, because video takes time। internal forces to और tectonic forces cause vertical and horizontal movement। जो internal force होता है, टेक्टोनिक, जो अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं उनके अंदर जो बल काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे वर्टिकल, ऊर्ध्व या समांतर मूवमेंट होता है। अपलिफ्टमेंट एंड सबसिडेंस रिजल्ट फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल वर्टिकल मूवमेंट्स टू फॉर्म प्लेट्यूज एंड कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। यही होता है ना, या तो अपलिफ्टमेंट होता है या सबसिडेंस होता है। ये परिणाम क्या होता है, या तो जमीन उठ जाती है या कहीं पे सबसिडेंस बैठ जाती है। वर्टिकल मूवमेंट्स टू फॉर्म प्लेट्यूज एंड कॉन्टिनेंटल प्लेन्स, और इन्हीं से ये चीज़ें जो हैं बनती हैं, प्लेट्यूज एंड कॉन्टिनेंटल प्लेन्स। हॉरिजेंटल मूवमेंट्स कैन कॉज कंप्रेशन बाई पुशिंग एंड टेंशन बाय स्ट्रेचिंग। ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट कैन कॉज, किसके कारण हो सकता है, कंप्रेशन बाय पुशिंग, दबाव पड़ता है तो क्या होता है, वो दब जाते हैं, या फिर खिंचाव, उसमें क्या होता है, टेंशन बाय स्ट्रेचिंग, खींचने की वजह से, मतलब खिंचाव के कारण हो सकता है। सच मूवमेंट्स कैन रिजल्ट इन फोल्डिंग और फॉल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, जब ये हॉरिजेंटल मूवमेंट्स हो सकता है तो फोल्डिंग माउंटेन्स बन सकते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के ऊपरी हिस्से पे। फोल्ड माउंटेन्स है अप फोल्ड एंड डाउन फोल्ड्स, ये फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं अप फोल्ड एंड डाउन फोल्ड्स, ऐसे करके, ठीक है। दीज इन टर्न क्रिएट माउंटेन्स एंड वैलीज। ये क्या बनाते हैं, माउंटेन, उठा वाला हिस्सा माउंटेन, और जो हिस्सा नीचे दब जाता है वो क्या है, डाउनफॉल वाला, फोल्ड वाला
वो हमारा वैलीज होता है। द हिमालयाज इन इंडिया, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, द एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका एंड द एल्प्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड बाई कंप्रेशनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आ रहा है आपको? इन जो माउंटेन्स का नाम बता रहा है ये क्या है? ये सारे फोल्डिंग माउंटेन्स है, न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के कंप्रेशन के कारण बने हैं। ठीक है, दे हैव स्टिप स्लोप्स एंड डीप वैलीज। ये क्या है? इनमें स्टीप स्लोप्स हैं, स्लोप है, और बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं। When land has parallel cracks and parts of it sink, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है? जब पैरेलल क्रैक्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, ये दो नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से होके जो है बहती हैं। विच ब्लॉक माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन इधर साइड, उसके साइड में क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स है। फाइंड आउट। अब इसको आप देखिएगा। सडन एंड मोर वायोलेंट फिनोमिना लाइक वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स ब्रिंग चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो नदी, समंदर, बर्फ और हवाओं की वजह से तो जो चेंजेस अर्थ पे हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, बट अर्थ पे जो चेंजेस होने का जो मेन रीजन है वो क्या है? वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द हेडिंग वॉल्केनोज। Volcanoes are vents or fissure like opening in the earth's crust through which extremely hot viscous molten rock material called magma. वॉल्केनोज क्या है? एक ओपनिंग से, जमीन के एक दरार से या फिर एक बहुत बड़े खुले हुए हिस्से से, वैसे फट जाना पृथ्वी का। दरार से क्या होता है? अर्थ क्रस्ट पे ये दरार होती है और उसमें से बहुत एक्सट्रीमली हॉट एंड विस्कस, गरम और चिपचिपा जो है मॉल्टन रॉक बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। चार्ज विद गैस एंड वोलेटाइल मैटर इरप्ट, उसमें से गरम और एकदम विध्वंसक मैटर बाहर निकलता है। मैग्मा इज फ्लूइड एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैग्मा है उसका टेम्परेचर कितना होता है? जो अंदर लिक्विड होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप समझ जाइए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। It reaches the Earth's surface from magma chamber at the depth of about 100 किलोमीटर inside the Earth। ये अर्थ के लगभग 100 किलोमीटर अंदर से निकलता है मैग्मा चैम्बर से, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉम वेयर इट राइजेज एज इट इज अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जहाँ से ये बाहर आता है वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑन राइजिंग डिजॉल्व्ड गैसेज इन इट एक्सपेंड एंड रिलीज्ड गिविंग द मैग्मा एंड अपवर्ड बूस्ट। क्या होता है? जब ये बाहर निकलता है तो इसके अंदर जो गैस होती है वो फैलती है, और क्या होता है? एक बहुत ब्लास्ट के साथ ये ऊपर की तरफ बाहर आता है मैग्मा लेके। ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इट कूल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स विस्कोसिटी, इमर्जिंग एज लावा विच फर्दर कूल्स डाउन टू फॉर्म सॉलिड रॉक्स। ये बाहर आता है, एक दूसरे पे गिरता है, ठंडा होता है, और फिर ये सॉलिड रॉक्स बनाता है। और इसका ठंडा होना किस बात पर डिपेंड करता है? कि उसमें कितनी विस्कोसिटी, चिपचिपाहट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121। Volcanic materials are thrown out either by slowly or explosively depending on the kind of eruption। जो वॉल्केनिक मटेरियल है, जो मैग्मा है, वो कभी कभी धीरे बाहर आता है और कभी बहुत तेजी से। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इरप्शन पे, कि वो किस तरह का वॉल्केनो है। These materials include hot molten rock। इसमें क्या होता है? वही हॉट मॉल्टन रॉक होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। इसमें सिंडर्स, धुएं होते हैं, अलॉन्ग विथ वॉल्केनिक एश। इसमें बहुत राख भी निकलता है, रॉक बॉम्ब्स, स्टीम एंड गैस, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। द फनल शेप्ड बेसिन अराउंड द वेंट ओपनिंग फॉर्म्ड आफ्टर सेवरल इरप्शन इज कॉल्ड अ क्रेटर। मतलब जहाँ से ये वॉल्केनो निकलता है, जहाँ से उसका मुंह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो के मुंह को क्रेटर कहते हैं। Repeated volcanic eruptions result in the formation of volcanic core and volcanic mountain like Mount Fuji in Japan। बार बार जब एक ही जगह से क्या होता है? वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो क्या वॉल्केनो इरप्शन रिजल्ट बार बार होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? एक पहाड़ टाइप बन जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है। और जैसे कि फ्यूजी जो है वो जापान का एक ऐसा ही वॉल्केनिक माउंटेन है। लार्जर एंड हैवियर मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड नियर द कोन। कोन के आसपास जो है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल्स इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक माउंट विसुवियस इन इटली, जैसे कि माउंट विसुवियस इटली में है। सम वॉल्केनोज गेट प्लग्ड और मैग्मा फोर्स इटसेल्फ थ्रू अ नैरो वेंट व्हेन लावा सॉलिफाइड्स इन द कोन। ठीक है, ऑन इरप्टिंग अगेन दे आर वेरी वायलेंट। अगर फिर दोबारा आ गया, एक ही जगह पे आया और फिर दोबारा आ गया,
वॉल्केनो तो वो बहुत ही हिंसक होता है. इमेजिन हाउ दिस वुड अफेक्ट द पीपल लिविंग अराउंड सच अ वॉल्केनो व्हेन द लावा ओजेज आउट स्लोली फ्रॉम अ क्रैक और फीशर. इट इज कॉल्ड अ फीशर इरप्शन. समझिए वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे. और जिस क्रैक या फीशर से ये धीरे धीरे मैग्मा निकलता है उसको हम क्या, लावा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, फीजर इरप्शन. द इरप्टेड लावा इज मोर फ्लूइड. जो इरप्टेड लावा होता है उसमें मतलब जो लिक्विड है वो ज़्यादा होता है. स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड कैन बिल्ड वास्ट शीट ऑफ अ लैंड प्लेट्यू ऑफ और अ प्लेन. जो ये फीसर से निकलता है धीरे धीरे करके ज़्यादा निकलता है, लिक्विड उसमें ज़्यादा होता है, फ्लूइड वो फैलता जाता है और एक बहुत बड़ा बिल्ट अ वास्ट सीट बना लेता है जिससे लावा प्लेट्यू या प्लेन बनते हैं. नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, किम्बरले इन साउथ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया प्लेट्यू एंड आइलैंड्स आर सच फॉर्मेशन. इसी तरह के जो है फीसर से केप से लावा निकलने से ये सारे प्लेट्यूज जो है वो बने हुए हैं. ठीक है. वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो क्रिएट न्यू सी फ्लोर्स. वॉल्केनिक इरप्शन से जो है न्यू सी फ्लोर्स भी बनते हैं. द मिड अटलांटिक रिज इज एन अटलांटिक ओशन दैट एक्सपेंड्स फ्रॉम आइलैंड्स इन नॉर्थ टू द अंटार्कटिका इन द साउथ. ये ऐसा ही एक सी क्या है, सी फ्लोर है. ठीक है. Is a good example of volcanic formation of sea floor. Lava has been pouring out for 1500 years from the deep S-shaped crack and forming a new sea floor in the Atlantic. Atlantica में दे रहा है ये 1500 साल पहले जो है ये निकल रहा है एस शेप से और उससे क्या बन रहा है, एक सी फ्लोर बन रहा है अटलांटिक में. ठीक है. अब आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. वॉल्केनोज जो है ये वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शन, किस फ्रीक्वेंसी किस तीव्रता से वो इरप्ट हो रहे हैं, आर क्लासिफाइड एज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट. उनकी जो है तीव्रता के आधार पे हम बताते हैं कि वो एक्टिव है मतलब बहुत सक्रिय है, डॉर्मेंट सुसुप्त है, कि एक्सटिंक्ट विलुप्त है. ठीक है. देयर आर टुडे over 500 active volcanoes and thousands of dormant and extinct volcanoes. अगर हम देखें तो अभी सब चारों तरफ अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो 500 एक्टिव वॉल्केनोज एंड 1000 ऑफ डॉर्मेंट. 500 लगभग एक्टिव वॉल्केनोज हैं, 1000 क्या है, डॉर्मेंट है जो सुसुप्त अवस्था में लेकिन वो एक्टिव हो सकते हैं. एंड एक्सटिंक्ट 1000 जो है वो डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट है. मोस्ट वॉल्केनोज आर लोकेटेड at the edge of plate boundaries, although some may be also on the plate in the interior at the center of most oceans and mid oceanic ridges. कहाँ से volcano erupt होता है, किस किस उससे ये बता रहा है ये. Some volcanoes which are found in Hawaii Island and Yellowstone National Park erupt magma from deep in the mantle. समझ में आ रहा है. ये जो वॉल्केनोज है ये कहाँ से निकलते हैं और उनमें जो है अर्थ का जो तीन है ना, अर्थ का इनर सरफेस, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो ये मेंटल से मैग्मा को इरप्ट करते हैं. दे आर फार फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज एंड कॉल्ड हॉट स्पॉट. ये अर्थ के मतलब प्लेट से बहुत दूर है और इनको हम हॉट स्पॉट कहते हैं वॉल्केनोज का. ओके स्टूडेंट्स. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इज इन द सर्कम पैसिफिक रीजन पॉपुलरली कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज आने का जो चांसेस है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वो क्या है, हमारा पैसिफिक रीजन है. ठीक है. जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. इट इंक्लूड 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज. यहाँ पे ही इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही और मतलब वर्ल्ड का 75% जो एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं. नन ऑफ द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स बॉर्डरिंग एट अटलांटिक ओशंस आर वॉल्केनिक. मतलब अटलांटिक ओशन के पास कोई भी हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपको नहीं मिलेगा. अ थर्ड बेल्ट रन्स अलोंग द नॉर्दर्न एज ऑफ द मेडिटेरियन सी इंक्लूड हिस्टोरिक वॉल्केनोज लाइक माउंट विसुवियस, माउंट एटना इन इटली. ठीक है. यहाँ पे कह रहा है जो थर्ड बेल्ट है हमारा वहाँ पे बहुत ही जो है रन्स अलॉन्ग द नॉर्दर्न एज ऑफ द मेडिटेरियन सी इंक्लूड्स हिस्टोरिक वॉल्केनोज. यहाँ पे आ चुके हैं जो कौन कौन से, नाम क्या है, माउंट विसुवियस, माउंट एटना इन इटली. इट रन्स थ्रू हिमालयाज एंड इंडोनेशिया आइलैंड्स एंड मिड अटलांटिक. ये कहाँ से जो है कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में आपको बताया. स्टूडेंट जस्ट सी दिस चार्ट. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट. सक्रिय, सुषुप्त और विलुप्त. ठीक है. फीचर्स क्या हैं, ये अभी भी लाइव हैं, इरप्टिंग एट प्रेजेंट, अभी भी ये जो है इरप्ट हो रहे हैं. डॉर्मेंट कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इनको हम डॉर्मेंट सुषुप्त कहते हैं क्योंकि ये बहुत समय से जो इरप्ट नहीं हुए हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स डेड वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड सिंस हिस्टोरिक टाइम्स. बहुत लंबे समय से जो ये इरप्ट हुए ही नहीं है, एक निश्चित समय हो गया.
अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रहा है, स्ट्राम्बोली एंड माउंट एटना इन इटली, बैरन आइलैंड इन इंडिया एंड कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। माउंट विसुवियस इन इटली, यूरोप, माउंट किया इन हवाई, ये हमारा क्या है, डोरमेंट वॉल्केनो। एंड माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट केन्या इन अफ्रीका एंड माउंट एकोंगुआ इन साउथ अमेरिका, दे आर द extinct volcanoes. Okay, students, now come on the next heading and just go through the effect of volcanic eruption. Volcanic eruption से क्या होता है? Volcanoes may cause loss of life and property if they erupt suddenly. अगर अचानक volcanoes आते हैं तो क्या होता है, उससे बहुत loss of life होता है, property का loss होता है। Mudslides destroy crop, land, road, telecommunication links and water gets contaminated. पानी हमारा कॉन्टामिनेटेड, दूषित हो जाता है और हमको बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे रोड्स है, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट है। However, volcanoes are also associated with hot spring that can be utilized for generating geothermal energy। मतलब इससे जो है volcanoes का जो है hot spring से भी एसोसिएटेड है, इनसे geothermal energy भी हम वो करके यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉल्केनिक एरियाज आर एसोसिएटेड विद रिच मिनरल्स। जो वॉल्केनिक एरियाज हैं इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, देखिए मतलब मोस्टली तो इसका जो है वो है डीमेरिट्स है, बट कुछ जो है उसी में हम मेरिट्स भी निकाल लेते हैं, जैसे कि इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। वॉल्केनिक सॉइल फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स इज आइडियल फॉर द एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, जो वॉल्केनिक सॉइल होता है वो वॉल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग से बना हुआ है, इसीलिए क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आइडियल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हाट आर वॉल्केनोज एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, अर्थक्वेक। ठीक है, द हिंदी ऑफ अर्थक्वेक इज भूकंप। एन अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज अ सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस स्टोर्ड इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है, अर्थ के अंदर जो है बहुत स्ट्रेस स्टोर्ड है और अचानक से जो है अंदर वाइब्रेशन होता है, प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है। अर्थ के अंदर ना बहुत ढेर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें मूवमेंट होता है और क्या होता है कि भूकंप आता है। द ट्रीमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट और फॉर्म अ रीएडजस्टमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। क्या होता है, ट्रीमर्स होता है, एक ट्रीमर कंपन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को एडजस्ट करने में लगती हैं और इसी से जो है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पे चढ़ती भी हैं, एक दूसरे को दबाती भी हैं, जिससे हम अर्थक्वेक को फील करते हैं। दिस प्रोसेस सेंड शॉक वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन। जब ये एडजस्ट होते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, शॉक वेव्स, एक कंपन जाता है चारों दिशाओं में, और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। द अर्थक्वेक्स आर डेंजरस फॉर पीपल बिकॉज दे कॉज द ग्राउंड टू शेक वायलेंटली, मेकिंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग क्रैक, बल्ग और इवन टम्बल डाउन। क्या होता है, ये हमारे लिए, लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे बहुत तेज कंपन उत्पन्न होता है जो बहुत हिंसक है, घर टूट जाते हैं, दीवारें टूट जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, इवन टम्बलिंग डाउन, जो बिल्डिंग घर है हमारे वो गिर भी सकते हैं। होल सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड समटाइम्स विद अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सारा जो कुछ भी सेटलमेंट्स है वो नष्ट हो जाता है और बहुत बार तो अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है। इन माउंटेन्स डैमेज ऑकर्स बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। क्या होता है, बहुत बार माउंटेन्स में क्या होता है, अगर अर्थक्वेक आ गया माउंटेन एरियाज में तो लैंडस्लाइड होता है या फिर हिमस्खलन, एवलांचेस मीन्स हिमस्खलन होता है। दे कुड बी आउटब्रेक ऑफ फायर एंड इन कोस्टल एरियाज दे कैन ट्रिगर टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। मतलब यही जो भूकंप है जब समंदर में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सुनामी। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 123। At times, deep falls have appeared on the surface with the rocks. At times, deep falls have appeared on the surface with the rocks on either side being displaced horizontally or vertically. हम लोगों ने ये देखा भी है। Shifting of the land can damage roads, railways, लाइन्स, ब्रिजेस एंड कॉज वाइड क्रैक्स। होता है ना, जब कंपन होता है ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली, किसी भी तरह का कंपन हो सकता है और किसी भी तरह से ये चीज़ों को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और लैंड कैन डैमेज रोड्स, इस तरीके से ज़मीन के कंपन होने से रोड, रेलवेज, ब्रिजेस ये सब डैमेज हो सकते हैं, इनमें क्रैक्स भी हो सकते हैं। द किलर वेव्स ऑफ 2004 इंडियन ओशन सुनामी रिजल्टेड फ्रॉम एन अंडर सी अर्थक्वेक। क्या हुआ, 2004 में जो है इंडियन ओशन में जो भूकंप आया, जिसको सुनामी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या हुआ, मतलब समंदर में जो है वो भूकंप आया। समटाइम्स दे कैन बी यूजफुल, they displace rocks and let water level rise up to the surface of the earth as it happened in Kutch, Gujarat.
आफ्टर एन अर्थक्वेक इन जनवरी, उसका मेरिट्स भी दिखा रहा है कि इससे कुछ बेनिफिट्स भी हो सकता है, जैसा कि 2001 में जो वाटर लेवल था वो थोड़ा सा जो है राइज हो गया, तो इसके बेनिफिट्स को भी कुछ दिखा दे रहा है। ठीक है, आइए कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स की, भूकंप के क्या कारण हैं। Earthquakes can caused by one tectonic plate sliding over or past another plate along the line of a fault। वही कह रहा है कि अगर जब ये स्लाइड करते हैं, कंपन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है भूकंप आता है। The next point is volcanic eruptions or the movement of molten rock below or on the earth's surface। वही कह रहा है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ऑन द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन रॉक बिलो, जो नीचे वॉल्केनिक इरप्शन से या नीचे जो लिक्विड है उसके जो मूवमेंट की वजह से भी है और सरफेस पे अर्थक्वेक आ सकता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज द फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको हम फोकस कहते हैं। एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और उस फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी का जो भाग है वो एपीसेंटर कहलाता है। और स्टूडेंट्स, इसी एपीसेंटर पे सबसे ज़्यादा क्षति होती है। फ्रॉम द फोकस द वाइब्रेशंस और सिस्मिक वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ से क्या होता है, फोकस से जो वाइब्रेशन है, जो सिस्मिक वेव्स हैं, ये चारों दिशाओं में क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं, स्प्रेड होती हैं। ऑल ऑफ यू टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 124 फॉर द लास्ट हेडिंग, मेजरिंग अर्थक्वेक्स। कि हाउ वी विल मेजर, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। द वाइब्रेशन produced by the earthquakes are detected, recorded and measured by an instrument called seismograph। क्या होता है, जो जब अर्थक्वेक्स ऑकर होते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और उसका मापन करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। द सेवेरिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। मतलब कितनी तीव्रता का, कितना खतरनाक अर्थक्वेक था, वो हम अगर हमको बताना है तो उसके कई तरीके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द रिक्टर स्केल। उसकी तीव्रता को जो है हम रिक्टर स्केल पे देख सकते हैं। क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज द स्मॉलेस्ट क्वेक नॉर्मली फेल्ट बाई अ पीपल। अगर 2 तीव्रता का जो अगर वो है 2 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है तो उसको इजीली हम हल्का सा नॉर्मली फेल्ट बाई पीपल, उसको नॉर्मली हम फील करते हैं। अर्थक्वेक्स विद अ रिक्टर स्केल ऑफ 6 और मोर कॉमनली कंसीडर्ड एज मेजर वंस, मतलब 6 अगर हो गया तो बहुत ही मेजर वन हो गया, उसको हम मतलब क्षति पहुंचाता है। एंड सम सीवियर अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 8 और मोर। और अगर 8 मैग्नीट्यूड का है तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होगी। मार्केली इंटेंसिटी स्केल इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थक्वेक डैमेज ऑन एक्टिविटीज एंड एक्शन ऑफ ह्यूमंस। क्या होता है, जो मार्केली स्केल है हमारा, वो अर्थक्वेक के डैमेज पे डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ, कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली मार्केली इंटेंसिटी स्केल वर्क्स। इट हैज़ इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ 1 to 12, जो है 1 से लेके 12 तक पॉइंट्स जो है मार्केली स्केल पे होते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट आर एक्सपर्ट्स हु स्टडी द मॉनिटर अर्थक्वेक वेव्स बिहेवियर एंड अर्थक्वेक पैटर्न्स। सिस्मोग्राफ क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और सिस्मोलॉजिस्ट कैसे जो है वो एक्सपर्ट्स हैं जो अर्थक्वेक के बारे में जो है सारी चीज़ें बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। ऑल ऑफ यू जस्ट सी दिस इज अ सिस्मोग्राफ। ओके, today I am going to give you one work like this. A case study is given over here. You have to go through this case study. Good to know, time to think. Okay, here also one good to know, time to think. Students, these things you have to just see, read the chapters properly, go through the chapter. Okay, today I will send you that book work of this chapter also. Till then you all just stay your home and stay safe. Thank you.